तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो विश्व कप के अंदर ये हार हुई है, उसे सुपर 8 से ही विश्व कप से बाहर होना पड़ा है, सेमीफाइनल तक वो पहुंच नहीं पाई। ये सारी बातें उसे सहन नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई उनके साथ बेईमानी हुई है, इसीलिए वो बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश जीत जाता, लेकिन अफगानिस्तान ने बेईमानी की और वो जीत गया, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया को बाहर होना पड़ गया। मित्रों, यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया किसी की बेईमानी के कारण बाहर नहीं हुई है, बल्कि अपनी गलतियों के कारण बाहर हुई है। जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उसमें किसी की भी गलती नहीं थी, ना ही कोई बेईमानी हुई थी, बल्कि वो दिन अफगानिस्तान का दिन था। ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं खेल पाई, इसलिए वो हार गए। फिर ऑस्ट्रेलिया भारत से लड़ने के लिए आई, भारत ने भी उसे बुरी तरीके से हरा दिया। अब सुपर 8 के दो मैचेस ये लोग हार गए, उसके बाद भी ये चाहते थे कि सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, क्योंकि सुपर 8 राउंड में केवल 3 ही मैच थे, जिनमें से 2 हारने के बाद बाहर होना तय ही था। वो तो बात रन रेट की थी, जिस कारण से उनकी आस टिकी हुई थी कि बांग्लादेश जीत जाएगा और इन्हें सेमीफाइनल में जाने का अवसर मिल जाएगा। और जिस बेईमानी की बात ये लोग कर रहे हैं, वो कहने के लिए बेईमानी तो थी, लेकिन उसका प्रभाव मैच पर कुछ भी नहीं पड़ा। ये पूरा विषय क्या था, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो बांग्लादेश की बैटिंग में 12वें ओवर के दौरान अफगानिस्तान के खिलाड़ी गुलबदीन नायब ने बीमारी का नाटक किया, ताकि मैच को थोड़ा सा धीमा किया जा सके, थोड़ा सा डिले किया जा सके, ताकि बारिश के कारण यदि मैच रद्द हो भी जाए तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत उनकी टीम के ऊपर कोई अनुचित प्रभाव ना पड़े, बल्कि इस नियम का उन्हें लाभ हो जाए और वो जीत जाएं। अब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। फिर मित्रों, बारिश के चलते मैच रद्द हुआ ही नहीं, बल्कि मैच वापस से आरंभ हो गया और आराम से खेला गया। अफगानिस्तान अपनी मेहनत के बल पर जीता। हालांकि यह सत्य है कि गुलबदीन नायब ने जो किया, मैं उसे उचित नहीं मानता, यह कहीं ना कहीं बेईमानी की ही श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव मैच पर नगण्य रहा और अफगानिस्तान के परिश्रम को, उसकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। न्यूजीलैंड को हराने के लिए उन्होंने किसी बेईमानी का सहारा नहीं लिया था, बल्कि अपनी ताकत के बल पर हराया था। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपनी ताकत के बल पर ही पटकनी दी थी और वो सेमीफाइनलिस्ट बने हैं तो अपनी ताकत के बल पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के इस तरह अपनी हार पर रोने और दूसरे को दोष देने की आशा मैंने उससे नहीं की थी, और दूसरों को बेईमान बोलने से पहले एक बार इन्हें अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। बॉल टेम्परिंग से लेकर टप्पा खाई बॉल का कैच पकड़ने तक और अंपायरों से बहस कर खुद के पक्ष में फैसला करवाने तक, न जाने किन किन तरीकों से ऑस्ट्रेलिया बेईमानी का प्रयास करता आ रहा है और आज उसे दूसरे के प्रयास से पीड़ा हो रही है। मैं गुलबदीन नायब के नाटक का समर्थन नहीं करता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये जो रोना धोना है, ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। और बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मैच में जो अफगानिस्तान जीता है, वो अपनी मेहनत के बल पर जीता है। गुलबदीन के नाटक का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा है।